विभीषण जी भले ही राम नाम का जप करते हो जी, एक भरोसा एक विश्वास जो दिया हनुमान जी ने दिया। हाँ, जो विश्वास मंत्र कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, ये विश्वास का मंत्र है। हाँ, ये विश्वास मंत्र और है। सबसे बड़ा मंत्र यही है जी, विश्वास कदम। और विश्वास हो फलदायक आनंदित रहिए। अब हम लोगों का क्या है कि हमने इतना जप कर लिया, इतनी संख्या कर ली है, लोगों के मन में भाव रहता है। तो कहानी यह है कि हनुमान जी जो विभीषण का संवाद है हमको यह सिखाता है कि हम जो कर रहे हैं ना उसमें हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अभी क्या है, हमारा आधा अधूरा मन रहता है। जिस समय हम कर रहे होते हैं उस समय भी हमारे मन में भाव यह रहता है कि क्या हमारा यह कार्य सच में सिद्ध हो जाए। सबसे पहली बात हनुमान जी कह रहे हैं कि विभीषण जी आप इस बात को मान लीजिए, भगवान की यह रीति है। सुनो विभीषण, प्रभु की रीति, आपका अपना कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसी तरह से भगवान का भी एक सिद्धांत है। जय सिया राम। इस वक्त आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी हमारे सामने उपस्थित हैं और आचार्य जी के सामने हम कुछ प्रमुख प्रश्नों को रखते हैं जो भक्तों द्वारा पूछे गए हैं जी। इसमें से प्रश्न ये है कि एक सुधी भक्त ने लिख करके भेजा है कि हनुमान चालीसा में हम सभी पढ़ते हैं कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जी, कि मंत्र मान लिया विभीषण जी ने और लंकेश्वर हो गए, हनुमान जी के मंत्र को मान लिया। लेकिन जो विभीषण जी हैं वो तो पहले से राम नाम का जप करते हैं, क्योंकि उनके जब हनुमान जी गए हैं वहाँ पर सुंदरकांड में ऐसा वर्णन है कि उनके घर पे राम नाम लिखा हुआ है और उसके बाद वहाँ प्रवेश करते हैं। तो राम नाम से तो पहले से परिचित हैं विभीषण जी। फिर क्यों गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, कौन से मंत्र को मान लिया विभीषण जी? बहुत सुंदर बात कही है इसमें जी। और जिन्होंने भी प्रश्न पूछा तार्किक है, क्योंकि राम नाम घर के दरवाजे पर भी लिखा हुआ है और जब विभीषण जी जगे हैं तो भी भगवान का नाम लेकर के जगे हैं, तो इसका मतलब राम नाम वो पहले से ही ले रहे थे। लेकिन तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, यह बात एकदम सही है, लेकिन इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। गहराई में क्या, जिस समय हनुमान जी महाराज के पास में विभीषण मिलते हैं और तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो दयनीय स्थिति क्या है, जिम दसनन महूँ जीव बिचारी। एक तो पहली ये बात है कि मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीव, और दूसरा तात कबौ मोय जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। तो अभी क्या है, विभीषण के मन में शंका है। शंका क्या है? शंका यह है कि क्या वास्तव में रघुनाथ जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे? तात कबहु मोय जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। मैं मंत्र का जप तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या प्रभु कृपा मेरे ऊपर होगी? और दूसरी बात, विभीषण एक और बात क्या कह रहा है? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। एक तो तामसी शरीर है, तामसी आसपास वातावरण है, सब कुछ तामसमय है। तो कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके माध्यम से भगवान को भजा जा सके या जपा जा सके। और इन सब के बीच में रहता हूँ, ऐसे माहौल में रहता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रीति या बहुत ज़्यादा प्रेम मेरा उनके साथ में है, लेकिन नाम बस ले लेता हूँ, इतना भर है। तो ये जो है ना, ये डाउट्स हैं विभीषण के। नाम तो जप रहा है वो, तो हनुमान जी ने सूत्र क्या दिया? अब यह वाली बात है कि क्या मंत्र दिया? तुम्हारो मंत्र। तो सबसे जो प्रमुख मंत्र है वो इसी आगे की चौपाई में कह रहे हैं, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो सबसे पहली बात हनुमान जी कह रहे हैं कि विभीषण जी आप इस बात को मान लीजिए, भगवान की यह रीति है। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, आपका अपना कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसी तरह से भगवान का भी एक सिद्धांत है। क्या? सुनो विभीषण प्रभु कर रीति। तो भगवान की एक रीति है, भगवान का एक नियम है, भगवान का एक चलन है। क्या है? करहि सदा सेवक पर प्रीति। जो सेवक है उसके ऊपर हमेशा वो प्रेम करते हैं। आपने दासत्व स्वीकार कर लिया कि मैं राम का हूं, तो फिर उनका काम है सब कुछ करना। लेकिन
दासत्व आए कैसे? आपके मन में जब तक ये पूर्ण निष्ठा नहीं हो जाएगी कि हाँ अब तो मैं भगवान का हूँ, आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप जट से कहें मैं भगवान का दास हूँ, आपके मन में पहला ही विचार यह है, अंदर, बाहर नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान का दास हूँ, नहीं नहीं। जैसे ही कोई आपसे प्रश्न पूछे आप कौन, आपके मन में तुरंत हृदय से भाव आए कि मैं तो राम का सेवक हूँ, मैं तो हनुमान का सेवक हूँ। तो हनुमान जी का कहने का भाव, बस जो सूत्र दिया वह प्रमुख रूप से यह दिया कि आपका विश्वास अडिग होना चाहिए, आपका दासत्व अडिग होना चाहिए। आप ये स्वीकार कर लें कि हाँ मैं तेरा हूँ, लेकिन जब तक ये भाव आपके अंदर प्रकट नहीं होगा कि मैं तेरा हूँ, जब तक आप उस पद्धति पर कार्य नहीं करेंगे तब तक प्रभु कृपा संभव नहीं है। तो आप ये बता रहे हैं कि विभीषण जी भले ही राम नाम का जप करते हो जी, एक भरोसा, एक विश्वास जो दिया हनुमान जी ने दिया। हाँ, जो मंत्र दिया वो विश्वास रूपी मंत्र दिया कि भाई तुम्हें तो भगवान मिलेंगे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम भगवान के हो। जिस दिन हमारे मन में यह भाव आ जाए कि हम भगवान के हैं, उसी दिन भगवान हमारे हो जाए। तो आज के संदर्भ में आज के मनुष्यों को क्या सूत्र पकड़ना चाहिए? आज के मनुष्यों को यह सूत्र पकड़ना चाहिए कि जैसे आज बहुत सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, वीडियोज पर आते हैं, कोई कह रहा है मैंने इतने लाख जप कर लिया, कोई कह रहा है मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं इतने समय से कर रहा हूँ। इसके बारे में एक छोटी सी कथा बताता हूँ मैं आपको। किसी ने पूछा महात्मा जी से कि आप संत हो गए? बोले हाँ। कितना समय हो गया? तो उन्होंने कहा मुझे 5 साल 3 दिन 5 घंटे हो गए। तो जब व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं अब कह सकता हूँ आपको कि आप संत नहीं बने, महात्मा ने कहा क्यों? महाराज इसलिए कि जिस व्यक्ति को अभी यह ध्यान है कि उसे इतने समय संत बने हुए हो गए, इसका मतलब उसने वो पीछे वाला छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, जब व्यक्ति पीछे वाले को छोड़ देता है तो उसको भान खत्म हो जाता है। अभी आपको घंटे तक याद है कि इतना समय हो गया, तो अब कैसे मान लें कि आप संत हो गए? हाँ। इसका मतलब आपको तो ये अभिमान आ गया ना कि मुझे उससे आए हुए इसमें इतना समय हो गया। तो वास्तविकता है कि आपके मन में अभी वो विकार है कि आप वहां से आए हैं, तो आप जहां हैं आप उसमें आनंदित रहिए। अब हम लोगों का क्या है कि हमने इतना जप कर लिया, इतनी संख्या कर ली है, लोगों के मन में भाव रहता है। तो कहानी यह है कि हनुमान जी जो विभीषण का संवाद है हमको यह सिखाता है कि हम जो कर रहे हैं ना उसमें हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अभी क्या है, हमारा आधा अधूरा मन रहता है। जिस समय हम कर रहे होते हैं उस समय भी हमारे मन में भाव यह रहता है कि क्या हमारा यह कार्य सच में सिद्ध हो जाएगा? हाँ। क्या हम सच में इसमें सफल हो पाएंगे? क्या सच में ऐसा हनुमान जी महाराज कर देंगे? अच्छा। तो जब यह आपके दोहरा मन, दो प्रवृत्तियां आपके साथ में मन में अंतर्गत चल रही हैं, एक हो जाएगा और एक दूसरा कह रहे हैं, वो वही विभीषण के साथ में हो रहा है। विभीषण जब तो कर रहे हैं लेकिन मन में चल रहा है कि क्या सच में हमारे ऊपर कृपा होगी, क्या सच में ऐसा प्रभु कर देंगे? क्यों? भगवान के ऊपर डाउट नहीं है, डाउट अपने ऊपर है। अच्छा, क्या सच में हम इस योग्य हैं? मेरे भीतर ये पात्रता है कि? हाँ। अच्छा, वो तो देने वाला है, वो तो उससे भी ज्यादा, वो 1 लंका छोड़ी 4 लंका का राज्य दे देगा। हाँ। लेकिन उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस तो आए कि हम इसके लायक हैं, क्या हमें ये मिल जाएगा? तो कहानी यह है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो 100% हमारा मन उसमें नहीं होता, हमारा मन दुविधा में, उलझन में होता है। एक खींच रहा होता है हो जाएगा, दूसरा खींच रहा होता है नहीं नहीं यार इतना तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्यों है कि बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से हमारा कर्म नहीं है। आज मैं कहूँ कि मैं अगला देश का प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए 5 साल बाद, प्रभु कृपा है तो हो जाएगा। हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म भी तो उस लायक होना चाहिए कि हमें उस पद तक आसीन कर दे। बिल्कुल। तो हम जो इस समय नाम जप कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले उसके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। और हनुमान जी वाला मंत्र कि आपको विश्वास होना चाहिए कि भाई नहीं ये बिल्कुल हो जाएगा। और हनुमान जी इसमें बिल्कुल मोहर लगा रहे हैं कि भाई जिस समय तुम ये मान लोगे कि भगवान की यह रीति है कि वो अपने सेवक से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने मार्ग पर चलने वाले को वो अपनी गोद में रखते हैं, जब तक कि आपके मन में भाव नहीं आएगा तब तक आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें संशय आपको बना रहेगा और आपके कार्यों में भी बना रहेगा। यानी तुम्हारो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, ये विश्वास का मंत्र है। हाँ, ये विश्वास मंत्र और है। सबसे बड़ा मंत्र यही है जी, विश्वास कदम। और विश्वास हो फलदायकम।
और हनुमान जी की कृपा से ये व्यक्ति के भीतर विश्वास प्रभु राम के प्रति ये बनता है, बढ़ता है। जी, तो हनुमान जी ने विश्वास का मंत्र दिया है। विश्वास भले ही रूपी मंत्र दिया। राम नाम वो पहले से जप रहे थे, हाँ, लेकिन विश्वास तो जोड़ा। हाँ, हनुमान कहीं जी। कमी थी। हाँ। उस कमी को पूरा किया कि भाई तुम्हारी बाकी सब कुछ ठीक है, मैंने देख लिया, लेकिन कमी है कि अभी तुम्हें यही नहीं हो रहा है कि भगवान तुम्हें मिल जाएंगे या तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो ये जो कमी है उसको हनुमान जी ने पूरा किया है, और उसका पूरा करते ही 1 महीना नहीं हुआ कि विभीषण राम की शरण में पहुंच गया। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आनंद आया जय इस चर्चा को सुन के। जय सिया राम।